डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवाई है 2019 के बाद अब तक इलेक्शन नहीं हुए। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन अभी तक नहीं हो रहे हैं और फारूक साहब के बयानात आ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? कि इलेक्शन का फैसला सरकारें नहीं करती। इलेक्शन यहाँ कब होगा इसकी अनाउंसमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब या बीजेपी के दफ्तर से हमने नहीं करनी है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने करनी है। हम तो तैयार हैं, बीजेपी तो तैयार है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू वायरल होता है सज्जाद लोन का, वो कहते हैं कि हम सब अपोजिशन में रहेंगे और अब देखना जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा बनाएगी। क्या कोई ऐसी तो नहीं खिचड़ी पक रही है कि इस तरह, इसीलिए आप फारूक साहब को कुछ नहीं बोलते हैं, उमर साहब के लिए कुछ नहीं बोलते? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो एक पुराने लीडर हैं, बुजुर्ग लीडर हैं। अब मेरे से कोई ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो वो कतई नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, आगे आने वाले टाइम में आप लोग इकट्ठे सरकार बनाओ। वो लोग कहते हैं कि एनसी का प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप कहते हैं भाजपा का बनेगा, तो क्या खिचड़ी पकड़ी? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर होगा तो मैं तो पिछले 4 साल से बोल रहा कि यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, और मैं जब बोलता हूं तो उसका कोई ना कोई रीजन है। एनसी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। इसीलिए जब जो एनसी दावे करती है, जब जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी के साथ, लोग अगर बीजेपी को वोट देंगे तो चीफ मिनिस्टर उसी का बनेगा जिसको लोग वोट देंगे। सवाल ये, जम्मू कश्मीर में इस कर्नाटक इलेक्शन के बाद अब कश्मीर वादी से आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवाई है 2019 के बाद अब तक इलेक्शन नहीं हुए। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन अभी तक नहीं हो रहे हैं और फारूक साहब के बयानात आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं। वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन का फैसला सरकारें नहीं करती। इलेक्शन यहाँ कब होगा इसकी अनाउंसमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब या बीजेपी के दफ्तर से हमने नहीं करनी है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने करनी है। हम तो तैयार हैं, बीजेपी तो तैयार है। मैं तो चाहता हूं इलेक्शन कमीशन कल के बजाय आज अनाउंसमेंट करे। जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों का, आम लोगों का जो भला मोदी साहब ने किया है ना, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर घर में सवाल सुनिए, गरीब लोगों का भला किया है तो मोदी साहब ने किया है जनाब। मोदी साहब आप बोलते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इतनी इज्जत दे रहे हैं, साथ में आप फारूक साहब को भी इतनी इज्जत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? मतलब क्या वजह है, वजूहत है कि आप बराबर रिस्पेक्ट दे रहे हैं दोनों को, फारूक साहब को भी और मोदी साहब को भी? आपने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया मेरे खिलाफ? देखिए, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। हाँ, जब सियासी तौर पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल इलेक्शन लड़ते हैं, सियासी हरीफ होते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं। हम कोई एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी होते हैं कि तलवारें लेके निकलेंगे तो इसकी गर्दन काटो तो उसकी काटो ना। और दूसरा, हमारी जो तहजीब है, संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है और जो इंसानियत है, वो ये सिखाती है कि हमें बड़ों का भी एहतराम करना है और छोटों को भी इज्जत देनी है। हमको सबको प्यार बांटना है, इज्जत के साथ रहना है। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो एक पुराने लीडर हैं, बुजुर्ग लीडर हैं। अब मेरे से कोई ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो वो कतई नहीं हो सकता है। सवाल इंसानियत भी कोई चीज होती है, बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम होना चाहिए, सबको इज्जत होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ छोटों की भी इज्जत होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी। सवाल ये इसलिए मैंने पूछा आपको क्योंकि कुछ दिन पहले इंटरव्यू वायरल होता है सज्जाद लोन का, वो कहते हैं कि हम सब अपोजिशन में रहेंगे और अब देखना जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा बनाएगी। क्या कोई ऐसी तो नहीं खिचड़ी पक रही है कि इस तरह, इसीलिए आप फारूक साहब को कुछ नहीं बोलते हैं, उमर साहब के लिए कुछ नहीं बोलते? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, आगे आने वाले टाइम में आप लोग इकट्ठे सरकार बनाओ। वो लोग कहते हैं कि एनसी का प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप कहते हैं भाजपा का बनेगा, तो क्या खिचड़ी पकड़ी? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले
कहते हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं तो पिछले 4 साल से बोल रहा कि यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, और मैं जब बोलता हूं तो उसका कोई ना कोई रीजन है। उसका रीजन है जो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई का काम किया है, जो गरीब लोगों को हजार पेंशन जो महीने की उनके खाते में आती है, जो काश्तकार किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार आता है, गरीबों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, और जो गोल्डन कार्ड, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हजारों लाखों की तादाद में लोग जब इलाज कराने आते हैं उनके हाथ में गोल्डन कार्ड होता है, जिससे एक शख्स को 1 साल का इलाज के लिए 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है। किसने दिया? मोदी साहब ने दिया। उसके बाद क्या आपको लगता है एनसी का देखिए, गरीब लोगों को जो गांव में मकान दिए, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स बनवाए, और उसके साथ साथ आप देखो गुजर हों, बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, रिफ्यूजीज हों, यहाँ गद्दी सिपीज हों, उसके बाद वाल्मीकि समाज हो, यहाँ की हमारी माताएं बहनें हों, और ओबीसी कैटेगरी के लोग हों, वो चाहे हांजी हैं, तरखान हैं, मोची हैं, मरकबान्स हैं, चाहे वो हज्जाम हैं, तो आपको लगता है इन सबको इन सब की भलाई का काम मोदी साहब ने किया। इन सबको इंसाफ मोदी साहब ने दिया है, और मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। और इसलिए जम्मू हो, राजौरी, पुंछ हो, कठुआ हो, सांबा हो, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, या फिर वादी कश्मीर हो, कश्मीर के अंदर यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के लोग रैली नहीं कर सकते। वहां रविंदर रैना को कश्मीर के लोगों ने इतनी इज्जत और एहतराम बख्शा है, इज्जत बख्शी है जनाब। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी के साथ है, जब मोदी साहब ने गरीब लोगों का भला किया है, जब मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया है, सवाल ये, लोग अगर बीजेपी को वोट देंगे तो चीफ मिनिस्टर उसी का बनेगा जिसको लोग वोट देंगे। सवाल ये है कि सजाद लोन कहते हैं कि इन दो की सरकार आ सकती है कोलिशन में। कहीं ऐसा ही तो नहीं इरादा है कि 6 महीने, मतलब 3 साल आप और 3 साल? जब जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर इससे पहले मैंने आपको एक बार सवाल पूछा था, क्योंकि मुझ तक भी ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंची थी, इससे पहले मैं सवाल पूछा था ऐसा पॉसिबिलिटी है। आज तो सजाद लोन खुद कहते हैं वायर के इंटरव्यू में। मैं कहता हूं जब जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी की हिमायत करेगी, जब जम्मू कश्मीर का बच्चा वो जम्मू का है या वादी कश्मीर का है, वो गुजर बकरवाल कबीले का है या पहाड़ी कबीले का है, वो ओबीसी कैटेगरी का है या बॉर्डर का रहने वाला है या पहाड़ का है, जब लोग दिल खोलकर एक होकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो चीफ मिनिस्टर तो उसका बनेगा जिसकी आवाम में पैठ होगी, जिसको आवाम चाहेगी। और मैं देख रहा हूं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जबरदस्त सपोर्ट बीजेपी को। नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प लेनी होगी किसी से, किससे लेंगे? जब हमारे अपने ऑप्शन क्या लेंगे? जब हमारे अपने 50 होंगे तो मैं दूसरे की सपोर्ट क्यों? पहला ऑप्शन एनसी हो सकता है। मैं कहता हूं जब बीजेपी के अपने 50 होंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं की बात कहां से है, जब होंगे, क्योंकि मैं लोगों का प्यार देख रहा, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो। अब एक और सवाल देखिए, मेरी बात सुनिए। लोग चाहते हैं कि सबका भला होना चाहिए, लेकिन लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन एनसी लोगों को इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहिए, लोगों को बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां नहीं चाहिए। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े जुल्म, तशद्दुद सहे हैं। आज लोग चाहते हैं अमन, खुशहाली, चैन से जीना, अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। जब इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा वो तभी चीज पॉसिबल हो सकती है। उमर साहब ने ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक के बाद बीजेपी में इतनी साहस नहीं रही कि वो इलेक्शन करवाए जम्मू कश्मीर। मैंने पहले कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन करवाना मेरे हाथ में हो, मैं आज अनाउंस करता हूं।
बीजेपी चाहती है जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली के इलेक्शन हो। मैं तो तैयार हूं,